गुरु जी के सत्संग की अनोखी शुरुआत होलिका दहन की पवित्र अग्नि के साथ। गुरु जी की कृपा से हर अग्नि तपाती नहीं, संवारती भी है। जय गुरु जी संगत जी। आज का दिन खास है सिर्फ इसलिए नहीं कि होलिका दहन है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमें एक गहरा सबक सिखाता है। असत्य कितना भी ताकतवर लगे, सत्य की आस्था के आगे टिक नहीं सकता। होलिका को लगा कि वो अमर है, कि वो प्रहलाद को जला देगी, लेकिन संगत जी, जो सच्चे मन से भगवान और गुरुजी में विश्वास रखता है, उसे कोई जला नहीं सकता। आज जब होलिका दहन होगा तो एक क्षण के लिए रुककर सोचें, क्या हमारे भीतर भी कोई होलिका छिपी है? अहंकार, क्रोध, जलन या कोई पुरानी टीस? क्या हमारे अंदर भी कोई प्रहलाद बैठा है? विश्वास, श्रद्धा और प्रेम। गुरु जी की कृपा से आज हम सब संकल्प लें, जो कुछ भी हमें आध्यात्मिक मार्ग से रोक रहा है, उसे इस अग्नि में भस्म कर दें। अपने सभी दुख, भय और नकारात्मकताओं को गुरुजी के चरणों में छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि जब गुरुजी के साथ होते हैं तो कोई होलिका हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती और हर प्रहलाद उनकी कृपा से सुरक्षित रहता है। तो चलिए इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के प्रेम और आशीर्वाद में डूब जाते हैं और अपनी आत्मा को नए सिरे से जागृत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नवी मुंबई से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी। संगत परिवार, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी गुरुजी और मेरी और हमारी प्यारी प्यारी संगत जी, अगर इस शुक्राना सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे आप माफ कर देना। संगत जी, मैं अपने जीवन में ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी की वजह से बहुत ही परेशान हो गई थी और मेरे अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी। किसी भी प्रकार मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी बाहर काम करते थे, जो कि 15-16 साल से बाहर ही थे। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरी एक बेटी है संगत जी, मेरी एक बेटी आंटी है और उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो इस तरह से मैं जीवन में अब शुरू से ही कुछ करना चाहती थी और कुछ करने की होड़ से मैंने काफ़ी अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने जीवन में सिर्फ सीखना और आगे पढ़ाई करना, कुछ सीखना और जिम्मेदारी में ही सारा समय लगाया। उस समय के दौरान मैंने मैंने टीचिंग भी किया, बट टीचिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना पैसा कमाना चाहती हूँ इसमें मेरा नहीं हो रहा। इस और पैसे कमाने की होड़ से मैंने काफ़ी कोर्स भी किए, पढ़ाई किया और माइंड में मेरा कुछ ना कुछ चलता रहा कि अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ। इस ओवर थिंक की वजह से मैं बहुत बहुत ही अपने आप को मैंने चारों तरफ से नेगेटिविटी से घेर लिया था और मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, कोई काम करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, अच्छा पैसा कमाना चाहती थी, अपने बलबूते में हर चीज़ अपने आप करना चाहती थी। मेरी इस विश की होड़ की वजह से मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हो गया। ओवर थिंकिंग हो गया था मेरा। ओवर थिंकिंग होने की वजह से मैं कभी कभी मैं ये सोचती कि मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ घर के कामों में ही लगे रहना। मैंने अलग अलग जॉब करने की ट्राई भी की, पर दिमाग में तो बहुत आइडिया आए, पर पर जब करने जाओ तो एक्शन ही नहीं होता था मुझसे। एक्शन ही नहीं कर पाती, पता नहीं क्या चीज़ मुझे रोकती थी। मैं करने को सोचती थी, दिमाग में अलग अलग चीज़ आती थी, करती थी, शुरू करती थी तो उसको ख़त्म नहीं कर पाती थी, मतलब उस काम को पूरा नहीं कर पाती थी। इसकी वजह से मैं अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती गई, परेशान होती गई और
मैंने बहुत चीज़ें की, पूजा पाठ व्रत, पंडित जी के पास गई और न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, काफ़ी चीज़ें कही। जब मैं पूरी तरह दान किया हर चीज़ कि क्यों मुझे क्या चीज़ रोकती है, जब मैं पूरी तरह से थक गई और मेरा फिर भी मेरा मन अशांत था और ऐसा मेरे जीवन में कोई नहीं था जो मेरे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चीज़ मुझे रोकता है, क्या चीज़ मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा जीवन बंजर भूमि के समान हो चुका था। इस तरह से गुरुजी मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ ने ने सिस्टर इन लॉ के द्वारा मैं 3 दिसंबर 2024 को गुरुजी के साथ जुड़ी। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में छोड़ा। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। उस दिन मेरे आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि मैं चाह ही रही थी कि कोई मेरे जीवन में ऐसा गुरु आए जो मेरा मार्गदर्शन करे, जो मुझे मेरे प्रश्नों को उत्तर दे। क्योंकि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा ऐसा मेरा कोई दोस्त मित्र भी नहीं था जो मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनता और मेरी आत्मा को शांत कर पाए। तो गुरुजी उस समय मेरे जब जब उन्होंने मुझे मोबाइल में, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में फेसबुक में मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब में ही हूँ मैं। तो उस दौरान मेरी सिस्टर इन लॉ आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा। मैंने उनको स्वरूप को देखा और मेरे आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और मैंने गुरुजी से कहा, मन ही मन से कहा कि बहुत देर कर दी गुरुजी आपने आने में, बहुत देर लगा दिया आपने आने में, पर आप आए तो सही। इस चीज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, आखिर आप मेरे जीवन में आ गए। इस तरह से मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। धन्यवाद करते करते उसके बाद रात को उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैंने अपने गले पे रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो वो रुद्राक्ष का जो धागा है वो छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। पर उस दिन रात को अचानक से वो रुद्राक्ष का धागा, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, रुद्राक्ष का धागा अपने आप रुद्राक्ष निकल गया। और रात की मतलब आधी रात में मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो मेरे मतलब गले से मेरा रुद्राक्ष निकल गया है। तो मैंने इस तरह से बिस्तर में उसको ढूंढना चाहा। तो जब मिला तो वो मुझे बिस्तर के बीच में मिला, बिना बिना वो धागा टूटे हुए वो मिला। और मैं पूरे दिन भर में सोचती रह गई, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया, ये कभी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद दिन में एकदम से एक अचानक से अजीब एक खुशबू आई, जो खुशबू को मैंने कभी फील नहीं किया था। अलग सी खुशबू, ऐसी खुशबू मेरे जीवन में कभी मैंने फील नहीं किया। और धीरे धीरे इस तरह से गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते रहते रहते मुझे पता चला कि गुरु जी ये अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो संगत जी, अब मैं यहाँ पर अपने सत्संग की समाप्ति करती हूँ और दूसरे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी, कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे इस बंजर जैसी जीवन में आपने एक बूंद पानी का बूंद डाल के मेरी इस बंजर भूमि को आपने उपजाऊ बना दिया। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी नवी मुंबई से बोल रही हूँ। और मैं सबसे पहले महाराज जी को, गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। अभी मैं सभी संगत परिवार को जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, लख लख गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज मेरे कृपा। अब हे गुरुजी महाराज, मैं प्राची आंटी का काफ़ी अनंतन दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग इस चैनल में शेयर कर पा रही हूँ। तो गुरुपा जी महाराज जी, प्राची आंटी को काफ़ी ब्लेसेस दीजिएगा गुरुपा महाराज, इनके द्वारा ये पॉसिबल होता जा रहा है। अभी ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी महाराज, और अब मैं गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम अनंतन अनंतन शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे बार बार बोल रहे, हिंट दे रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, पर मैं ही समझ नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं नई संगत हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हिंट दे रहे हैं मुझे, क्या हिंट दे रहे हैं। तो मुझे बाद में मैंने सत्संग तो मैंने काफ़ी सुने। गुरुजी महाराज ने सत्संग के द्वारा मेरे काफ़ी कष्ट गुरुजी महाराज ने काट दिए, इसीलिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना कहती हूँ, और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी एक जिसके जो प्योर नहीं है, जो कीचड़ में है अभी, उसको उठा के अपने चरणों के धूलों के द्वारा अपने चरणों में रखा। हे गुरुजी महाराज, आपने मुझको चुनकर अपनी संगत बना के बहुत बड़ा एहसान किया। गुरुजी महाराज मेरे पिताजी नहीं हैं। हे गुरुपा, आप गुरुपा हो। मैंने आपको अपने मन से, अपने दिल से, मेरे अंदर की आत्मा से मैंने अपने आपको सबसे पहले गुरु और पापा, अपने पापा का दर्जा दिया है, और आपने मेरे जीवन में आकर बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर दिए गुरुजी महाराज, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, जिसका बखान मैं इस छोटे सत्संग में नहीं कर सकती गुरुपा। मैं बहुत बहुत ही परेशान थी गुरुपा अपने जीवन में, मेरे जीवन में कोई रस नहीं था गुरुपा। अब गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मुझे नींबू की तरह निचोड़ देते हुए, मुझे नहीं पता गुरुजी मैं कहाँ नहीं भटकी हूँ गुरुपा, इस मन की शांति के लिए मैं कहाँ नहीं भटकी हूँ गुरुपा। होने को तो गुरुपा मेरे से कब से जुड़े थे, लेकिन मेरे से अदृश्य थे, मुझे पता नहीं था, मेरी स्टेबिलिटी नहीं थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरे होने को मेरे पास सब कुछ है गुरुपा, मेरे को आपने इतना सुंदर परिवार दिया है, बच्चा दिया है, पति दिया है, बहुत सुंदर परिवार, पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं है गुरुपा, फिर भी मन में एक अशांति थी गुरुपा। मेरे जीवन में जब से आप आए हो गुरुपा, मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं गुरुपा, और इस कलयुग में इस तरह का होना बहुत ही बड़ा आश्चर्य की बात है गुरुपा, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा। किसी को हम अगर ये बताने जाएंगे तो गुरुपा वो हम पे हंसेगा गुरुपा, वो हम पे बिलीव नहीं करेगा गुरुपा। दूर ही क्यों जाना गुरुपा, मेरे पति अंकल वैसे तो बहुत अच्छे हैं गुरुपा, मानते हैं सब कुछ, बेटी भी बहुत अच्छी है, पर गुरुपा अभी मेरे पति अंकल जुड़े नहीं हैं। वो ले जाने के, मुझे सब जगह ले जाने के तैयार है, यहाँ भी बड़े मंदिर भी जाएंगे, तुमको चाहत है ना जाने की तो तुम चलो, तुमको मैं लेके जाऊंगा, पर वो अभी आपसे जुड़े ही नहीं हैं। आपसे क्या जुड़े गुरुपा, आपने उनको अभी जोड़ा नहीं है गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, उन्हें भी अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा, उनको भी इस तरह से दिखा दीजिए कि क्या है, इस कलयुग में ऐसा होना असंभव है गुरुपा, असंभव है। साक्षात गुरु, साक्षात शंकर के रूप में गुरु को देख देख तो हम पाए नहीं गुरुपा, आपको उस फिजिकल रूप में हम अभागे थे, पर फिर भी आपकी आपकी संगत में तो अभी मैं जुड़ी नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन आपने मुझे अपने अपने आप से जोड़ा
गुरुपा मैं अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करना चाहती हूँ गुरुपा। अपने अपने जैसे मानो मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी गुरुपा। मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुपा, मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुपा। एक के बाद एक सत्संग के द्वारा आपने मेरे कष्टों को, आप मेरे कष्टों को काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। और मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि आपका सत्संग पूरी तरह से सुनूं गुरुपा। आपके जो लंबे लंबे 1-1 घंटे के जो सत्संग होते हैं, जो पुराने ओल्ड जिन्होंने आपको फिजिकल रूप में देखा था, उनकी जब मैं आपकी उन संगत की जो सत्संग सुना जाता है वो अद्भुत है गुरुपा। उनके पास आपने उन्हें उन्हें आपने दर्शन दे के, उन्हें आपने फील करवा के, छू छू कर गुरुपा बहुत ब्लेसेस दिए गुरुपा। वो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं वो, जो भी ओल्ड आपके सत्संग में आया करते थे। और उनके सत्संग सुन के, उन संगतों के सत्संग सुन के तो मन, मेरे आँख में आंसू ही निकल जाते हैं गुरुपा, आंसू ही निकल जाते हैं, जो कि रुकते ही नहीं गुरुपा। गुरुपा के आने से अब मेरे जीवन में पल पल में खुशियाँ आ गई है। मैं पल पल में हर चीज़ में गुरुपा को देखती हूँ गुरुपा। एक कबूतर को, चींटियों को, इन सभी से मुझे प्यार हो गया है। इन फूलों से, हर चीज़ से मुझे प्यार हो गया है गुरुपा। बस गुरुपा, मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते हैं, ऐसा है, तुम ऐसा किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है। अब गुरुपा, आप सब कुछ आप देखो गुरुपा, क्योंकि आप जो भी उपाय बताते हो गुरुपा, मैं उपाय कर कर के बहुत थक गई हूँ गुरुपा, बहुत थक गई हूँ गुरुपा। संगत जी, बहुत थक गई हूँ। अब मेरे गुरुपा मेरे जीवन में आ गए हैं, अब सब वही करेंगे गुरुपा। उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है प्रभु। हे गुरुपा, आप सब कुछ देख पाते हो, सब कुछ, आप सब चीज़ भस्म कर सकते हो गुरुपा। अब सब कुछ आप करोगे गुरुपा। मैं तो बस आपके आपके इस मंत्र में और मैं आपको बस याद करना चाहती हूँ आपको, मेरे मन तन धन सब चीज़ में, मेरे शरीर के कण कण में, मेरी आत्मा में, मेरे विचार में, मेरे कंठ में, मेरी बोली में, मेरी दृष्टि में, मेरी सांसों में, बस आप हो गुरुपा। इसी तरह से आप रहना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा, अब मेरे जीवन में आ गए हो गुरुपा, अब मेरा हाथ मत छोड़ना। और आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। अब आप हर सत्संग, शुक्राना सत्संग में आप बताते हो कि बेटा शुक्राना करो, अपने आप को सरेंडर करो, अपने आप को सरेंडर करो, तभी कुछ हो पाएगा। ये बात सच है गुरुपा। हम जो आपसे मांगेंगे ना गुरुपा, वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं वो हमें नहीं पता, आप दे भी दोगे, लेकिन उसमें हमें बाद में पता चलेगा कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है गुरुपा। लेकिन जो आप हमें दोगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर उत्तम होगा गुरुपा। ये तो मैंने जान लिया गुरुपा। इसीलिए हे गुरुपा, हमारा आप हर चीज़ देख पाते हो, हर चीज़ को समझ पाते हो, आप अंग संग हो हमारे गुरुपा, मेरे अंग संग हो, आप हर चीज़ देख पाते हो। मैं जब भी आपसे अपनी अपनी प्रेजेंस तो गुरुपा बोलती हूँ, आप फट से मेरे को अपनी चंदन की खुशबू, अपनी गुलाबों की खुशबू से मोहित कर देते हो गुरुपा। 2 मिनट के लिए मैं उनमें डूब जाती हूँ और मुझे पूरा दिन मेरा इतना अच्छा निकलता है गुरुपा। मैं दिन रात आपके यादों में, आपके शुक्राना सत्संग में ही रहती हूँ और मुझे इतना आनंद मिलता है गुरुपा, आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, जैसे मानो क्या मिल गया गुरुपा। इसी तरह से मेरे अंग संग में रहना गुरुपा, सब पे कृपा करो, सब में जो कीचड़ में हैं, जो फंसे हैं कहीं भी, किसी भी रूप में, कोई पक्षी हो, किसी भी रूप में मनुष्य हो, किसी रूप में कहीं भी कोई भी फंसा है, उनको निकालो गुरुपा, उनको निकालो, उन पे कृपा करो गुरुपा, कृपा करो हे गुरुपा। और एक कृपा उन पे करो जो जादू टोना लगे हुए हैं, चीढ़ते हैं, जेलसी करते हैं, उन पे भी कृपा करो गुरुपा। पहले मैं भी खूब आनंद लिया करती थी चुगलियों का, लेकिन पूरा जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आया, जब से उन्होंने एक चीज़ बताया है कि चुगली और चावल
कभी नहीं खाना चाहिए और कभी करना नहीं चाहिए चुगली किसी की। तुम उस व्यक्ति का सारा पाप अपने ऊपर ढे लेते हो, ले लेते हो। तो गुरुपा अभी मैं भी चुगली करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं भी हाथ से कट जाती हूँ गुरुपा। आगे से कोई आता तो मैं कटने की सोचती हूँ, मैं निकलने की सोचती हूँ। हे गुरुपा, आपने तो हमें सब कुछ दिखा दिया गुरुपा, सब कुछ दिखा दिया गुरुपा। और सपनों में आके आपने मुझे चांद चांद हर ओम के रूप से दर्शन दिया है गुरुपा। आपने साक्षात मेरे स्वप्न में आकर मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया है गुरुपा। मुझे अपना स्वरूप दिया है, अपना स्वरूप दिया है गुरुपा। मेरे पास अभी स्वरूप नहीं है, मैं नई संगत हूँ, लेकिन मैं बस सिर्फ अपने मन को ठहराव करके मैं आपका सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ, आपके स्वरूप का इंतज़ार कर रही हूँ। और ये सोच रही हूँ कि आप किस चोले के रूप में, आपका जो चोले का कलर है वो किस रूप में होगा, किस कलर में होगा, और किस रूप में आप मेरे घर पे आओगे गुरुपा। हे प्रभु, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, जिस दिन आपका जो स्वरूप है मेरे घर आएगा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक मोबाइल में आपका पिक्चर जो है क्लिक करके मैंने अपना स्क्रीन में उसको फिक्स किया हुआ है। मैं उसी में आपका दर्शन करती हूँ, उसी में आपके दिया लगाती हूँ, वहीं में अपना चंदन लगाती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ गुरुपा। और मैं इतनी रेगुलर भी नहीं हूँ गुरुपा कि दिन रात पूजा करने वाली। बस मेरे मन में आप होने चाहिए गुरुपा। मेरे हर चीज़ में, मैं खाऊं, मैं सोचूं, मैं बोलूं, मैं देखूं, मैं सूंघूं, हर चीज़ में मेरे अंग के कण कण में आप होनी चाहिए। बस मैं ये बोलती हूँ अपने गुरुपा को। हे गुरुपा, आपने मैं गुरु जी से मैं 2024 के दिसंबर में जुड़ी हूँ, नवंबर में जुड़ी हूँ। मैंने गुरुपा को एक न्यूमरोलॉजी कोचर थे जो उनके स्क्रीन के पीछे उनको देखा था। उनके जो वो जब बैठते थे लेक्चर देते थे, उनके जो सीट थी उनके पीछे गुरुपा की बहुत बड़ी फ़ोटो थी। मैंने वहाँ पर उनको सबसे पहले देखा था। उसके बाद कुछ समय के बाद वो हमेशा यही बोलते थे, गुरुजी महाराज, गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई है, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने एक दिन मुझे ऐसी पिक्चर शेयर की कि दीदी ये देखो, दीदी आंटी ये देखो, ये हैं गुरुजी हैं। उनका काफ़ी बात बताई, उनके बारे में पूरा उन्होंने मुझे फ़ोन में बताया, सत्संग किया उस दिन उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में। और मेरे दिल में इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं गुरुजी मैं अपने जीवन, मेरे दोस्त यार इतने नहीं हैं जो मुझे एडवाइस कर सके। और मेरे पति भी अगर ज़्यादा क्वेश्चन करो वो परेशान हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो मैं भी थक चुकी थी अपनी अनस्टेबिलिटी एक्शन से, और प्लानिंग करती थी पर एक्शन पैर नहीं निकलता था। करना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन पैर ही ना निकले। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग ही ख़त्म करती हूँ। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू प्राची आंटी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं प्रतिभा पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं पहले काफ़ी मैंने शेयर किए थे, बट मेरे कुछ आई थिंक वॉइस ढंग से रिकॉर्ड हो नहीं पाई, तो प्राची जी शेयर नहीं कर पाई। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, आपसे माफ़ी मांगती हूँ प्राची जी से जो हुआ। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से आए, रिकॉर्ड हो जाए। अब मुझे नहीं पता मैं कौन सा शुक्राना करूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हर दिन हर वक्त हर पल शुक्राना है गुरु जी का। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम
साथ के साथ शेयर करते हैं तो हो जाता है। बट अभी क्या है, मैं जॉब करती थी तो मैं कर नहीं पा रही थी शुक्राना शेयर। और अभी मैंने फ़िलहाल अपनी जॉब छोड़ दी है, बिकॉज़ क्या है, मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बहुत बीमार रहता है, तो उसको टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई घर का मेंबर चाहिए है। क्यों, अब पहले उसको डे केयर में किया था, मैंने ये देखा था कि अगर वो 1 महीना अगर ठीक रहता है डे केयर में तो मैं आगे जॉब कंटिन्यू करूँगी। बट उसकी तबीयत ना कुछ टाइम ठीक रहती है, फिर वो वैसे हो जाता है। इतना बड़ा इश्यू नहीं हुआ गुरुजी की कृपा से, बट वही है, कर्म तो सबको भुगतने पड़ते हैं, तो वही है। उससे शुक्राना है गुरुजी का कि हमें संभाल रहे हैं वो। उसको इतनी कोई बड़ी इशू नहीं हो रहा है, बट इशू हो रहा है, बस ये है। तो माफ़ करना गुरुजी, हमसे जो अगर भूल चूक हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सत्संग जी माफ़ करना, अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना प्राची जी। मैंने पहले बहुत सत्संग शेयर किए थे, अब उनमें से कौन सा ठीक था, कौन सा शेयर हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग मतलब फिर से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी लेटेस्ट जो सत्संग था, मेरी जॉब से रिलेटेड ही मैं वो सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने गुरुजी से पूछा, क्योंकि मैं ना बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कोई भी डिसीज़न लेना हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। पता नहीं मेरे कर्म ऐसे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है कि मेरे ग्रह अच्छे नहीं हैं या कुछ भी है। पहले मैं बहुत इन चीज़ों में मानती थी, जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ तब से मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। गुरुजी ने बहुत मुझे निकाला है इन चीज़ों से। मैं पहले बहुत पंडितों और इनके चक्रों में रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये चीज़ क्यों। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, बट उतनी नहीं है जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि गुरुजी मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ चुका है। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो आप समझ सकते अगर आपका सपोर्ट कोई नहीं करता और आप अकेले अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं कहीं, तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो वही चीज़ है बस कि कुछ टाइम मैं चुप रही, कुछ टाइम के बाद फिर मुझे लगा नहीं, अब चुप रहना नहीं चाहिए, वो सही नहीं है। तो मैं अपने खुद के लिए स्टैंड लिया, जो कि हर एक को लेना चाहिए। हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक हम खुद ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये बात मुझे गुरुजी ने समझाई है। बस बोलने का मेरा जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि मैं हाइपर होके इतना कुछ बोल देती हूँ, चिल्ला के बोलती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरे उस बर्ताव को ख़त्म कर दो मेरे अंदर से भी, और अगर किसी का भी है तो उसको जड़ से ख़त्म कर दो गुरुजी। मैं जो ये सत्संग था मेरी जॉब से रिलेटेड, वो यही रहा था कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं खुद के लिए जॉब कर रही थी, क्योंकि मुझे मांगना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं बहुत स्टार्टिंग से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे ये था कि मैं शादी के बाद नहीं करूँगी, बट मेरी सिचुएशंस ऐसी आ गई कि मुझे जॉब करनी पड़ी। तो अभी मैंने जॉब तो ज्वाइन कर ली और अच्छी सैलरी मेरे को मिल रही थी, ऐसा नहीं है, गुरुजी की कृपा से मुझे अच्छी सैलरी थी। तो मेरा यही होता था कि इतने टाइम बाद मैंने इतनी मेहनत करके इस पैकेज पे पहुंची हूँ तो छोड़ूं, क्योंकि मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ जॉब करने में, जहाँ मैं जॉब कर रही थी। वहाँ पे एक होता है ना कि जब तक आपको इंटरेस्ट होता है जॉब में, आप कर सकते हो। जब आपका एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो आप कुछ भी कर लो, आप फिर वही है ना कि रो रो के उस चीज़ को करना। तो मेरे अंदर ना कुछ, मैं इस चीज़ में अलग हूँ, मुझसे ना जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं होता ना, मैं वहाँ पे नहीं रुक सकती। तो यही था कि पैकेज अच्छा था, मेरे बॉस भी अच्छे थे, कोई ऐसे नहीं है। देखो हर कोई गलतियाँ करता है, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो गलतियाँ होती रहती हैं, तो उसके लिए सुनना पड़ता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे बॉस मुझसे मेरे काम से खुश थे।
वो तो चाहते भी नहीं थे कि मैं छोड़ूं, बट मेरा एक तो पहले बच्चे का और दूसरा मेरा यही रीज़न था कि ना मैं ये जो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स होती है ना, मुझे ये ना समझ नहीं आती है, मुझे ये इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो बस मैंने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ही मुझे सही राह दिखाओ कि मुझे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे बहुत जैसे वो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी के आगे पर्चियाँ रख दो तो वो आपको जवाब दे देंगे कि करना है कि नहीं करना। तो अब मैंने भी यही अपनाया तकनीक। तो मैंने गुरुजी के आगे 2 पर्चियाँ रखी, यस करनी चाहिए, नो नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसे मैंने यस लिखा, अपने मन में सोचा यस आया तो करनी चाहिए, नो आया और उस पर लिखा जय गुरुजी। तो ऐसे करके मैंने पर्ची उठाई। तो हर मतलब बहुत बार मैंने ऐसे ट्राई किया कि अब किसी और से भी उठवाई, कि मेरे से नहीं आ रहा तो किसी और से उठवाई। कहीं ना कहीं मैं चाहती थी गुरुजी कहे यस, बट पर्चियाँ मोस्टली नहीं आई थी कि नहीं करनी। तो फिर मैंने गुरुजी का आदेश मान के मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मुझे ना कई बार जैसे क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल के बीच मतलब हस्बैंड उनके बीच में और मेरे बीच में इतना सही भी था नहीं भी, क्योंकि लड़ाई बहुत होती है। और फिर जैसे मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी अब आप ही ठीक करो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो गुरुजी उसको तुरंत ठीक कर देते हैं। वही मेरे मन में आता था कि मैं ये छोड़ूंगी तो फिर मेरे लाइक हस्बैंड ये करेंगे नहीं करेंगे, या फिर से मैं वही सब प्रॉब्लम फेस करूँगी जो मैं पहले फेस करती आई हूँ, लाइक मांगना पड़ेगा ये सब। बट मुझे ये भी था कि मेरा लिए मेरा बेटा भी इम्पॉर्टेंट है। तो जॉब तो मैं करी कुछ ना कुछ तो मैं सोच रही थी कि घर से करूँगी, देखते हैं करूँगी कि नहीं करूँगी, वो तो गुरु की कृपा रहेगी। गुरुजी ने क्या मेरे लिए सोचा वो गुरुजी ही जानते हैं। तो बस वही करके मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आई तो मुझे ऐसा हुआ शायद मैंने जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया। मुझे अपने ऊपर आउट हुआ कि मैंने ऐसे करके गलत तो नहीं किया, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सत्संग जी, मैंने ऐसा सोचा क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं देख पाते जो गुरुजी देखते हैं। तो बस वही मेरे को शेयर करना था कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। अभी मैं अब ऑफिस नहीं जा रही हूँ इसी वीक से। आज 13 फरवरी है 2025। तो मैं अभी इस वीक नहीं गई हूँ, मुझे ये 14 तक जाना था। बट उन्होंने मेरी जिस कंपनी में काम कर रही थी मैंने उनसे पूछा कि मेरी ज़रूरत है आपको तो मुझे बुलाइए, मत बुलाइए क्योंकि मेरे बेटे का इशू है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको जैसे ठीक लगे आप कर लो, अगले वीक से आपको नहीं आना तो आप मत आइए। तो मेरा रिलीविंग लेटर फुल एंड फाइनल सब होके मेरे पास आ गया है गुरुजी की कृपा से। बस मेरा FNF मतलब अमाउंट आनी है जो 9 दिन की है, ज़्यादा तो नहीं है। एक चीज़ मुझे समझ में अपना अकाउंट नहीं चेक कर रही हूँ अभी, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे कैसे हैं, क्योंकि मैं खर्च बहुत करती हूँ। तो मुझे ये था कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो उस टाइम भी मैंने बहुत खर्चा किया, और मैं जब देखा एक बार अपने अकाउंट में तो वो बहुत ऊपर थे 2 से। तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि ये कहाँ से है। शुक्राना गुरुजी, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये गुरुजी डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता पैसे, बट मुझे कमी नहीं है। गुरुजी के मैसेज ऐसे आते हैं कि तुझे कमी नहीं होगी, तू टेंशन मत ले, तेरा अच्छा। वो तो जब से हम गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं तब से अच्छा। तो अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई चारा नहीं है, भुगत के काट लो। गुरुजी उसमें मदद कर रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगले जन्म के लिए, अगली किसी दिक्कत के लिए आपके कर्म आपके बच्चे ना भुगतें, तो इससे बेटर है हम पहले ही भुगत लें। गुरुजी अगर मुझे ये शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद अपनी सत्संग, अपने हर इस बच्चे पर और अपनी इस बच्ची और इस बच्ची के परिवार के ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना प्राची आंटी जी कि आप
टाइम टू टाइम बताते रहते हो कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही है। अभी मैं बोलना चाहूँगी कि होप करती हूँ कि ये शुक्राना ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हुई हो, ताकि दूसरी सत्संग को सुनने में कोई दिक्कत ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।